ओम शांति। यदि आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ईश्वर आपको ये 5 संकेत दे रहे हैं। इसको अनदेखा ना करें, आपकी किस्मत चमकने वाली है। देखिए, आज हम एक ऐसे रहस्य पर्दा उठाने वाले हैं जो आपके अंदर से हिलाकर रख देगा। रात के 3 बजे ये समय बहुत ही अच्छा होता है और इस समय भूलकर भी कई बार कई व्यक्तियों की नींद खुल जाती है और अचानक से फिर नींद नहीं आती है। कई व्यक्तियों की 4 बजे नींद खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती है। इसका बहुत ही वैज्ञानिक और महत्व का कारण है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से सभी जानकारी बताएंगे कि इसका क्या संकेत होता है और कौन से वो संकेत ईश्वर आपको देते हैं जिनको जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। देखिए, आपकी भी कभी नींद 3 या 4 बजे या 3 से 5 बजे के बीच ज़रूर खुली होगी, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जो रहस्य आज आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत चमत्कारिक और घातक हैं। और याद रखना, अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो जानिए इस वीडियो में कि ऐसे में आपको क्या संकेत मिल सकते हैं, क्या संकेत आपको भगवान दे रहे हैं, और साथ ही आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको कौन सा एक काम जरूर करना चाहिए। अगर आप ये कार्य नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। और ऐसे संकेत जिनको मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही आप माला माल होने वाले हैं, आपकी किस्मत चमकने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इंसान की किस्मत चमकने से पहले भगवान ये संकेत जरूर देते हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत शायद आपको भी मिला हो, तो आइए देखते हैं। देखिए, पुरानी कहावत है, जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाएं तो उस व्यक्ति को बुलंदियों को छूने में डर नहीं लगता है। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान भी व्यक्ति के कामयाब होने से पहले ये संकेत देते हैं। और आपको बता दें, ऐसा नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा पुराणों में भी कहा गया है। तो चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए कि जब किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो भगवान उन्हें ये संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं ये संकेत। चलिए जानते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि पूरे दिन की भागदौड़ के बाद हमें रात को चैन की नींद आई है, लेकिन ऐसे में कुछ लोगों की नींद एक समय पर टूट जाती है। कई बार लोगों की नींद अचानक से खुल जाती है। वैसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं है। कभी पेशाब जाने या प्यास लगे, पर नींद टूटना आम बात नहीं है। कि नींद खुलना कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर रोजाना एक ही समय पर अगर आपकी नींद खुल रही है तो इसकी कोई वजह हो सकती है। अगर रात 12 से 2 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है तो या तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर आप बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर नींद खुलना व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पिएं और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले आप परमात्मा का ध्यान करें। मेडिटेशन करके ही आप सोएं, इससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों की नींद, विशेष ध्यान देना, जिन लोगों की नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। और इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उन्हें ये संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं ये संकेत। चलिए जानते हैं। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझें। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं सुबह 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है।
और 3 से 5 बजे के बीच में देवी देवताओं से मांगा गया वरदान कभी भी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन जब भी अगर आपकी आंख 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको एक काम जरूर कर लेना चाहिए जो भगवान आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। वो काम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और इससे पहले जान लेते हैं ऐसे ही और चमत्कारी संकेत क्या हैं। नंबर 2 है, अगर आपको आपके सपने में बहता हुआ पानी या झरने आपको दिखाई देते हैं और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार भी कहा गया है, अगर आपको देवी देवता सपनों में दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में मिल जाती है, लेकिन ऐसे सपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। और नंबर 4 है पूर्व आभास। अगर आपको आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि ईश्वर की आप पर कृपा है, देवी शक्तियों की आपके ऊपर कृपा है, भगवान की शक्ति आपके साथ है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वो सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि दया शक्ति आपसे, देवी शक्ति आपसे प्रसन्न है। तो ये हैं वो संकेत जिनसे आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं और जल्द ही आपको मालामाल करने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन सा है वो काम आपको तब करना है जब आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है। और ये काम करने से ना चूकें, वरना इस समय आपके लिए शुभ फल की जगह बेकार हो जाएगी। इस समय देखिए आपको उठ जाना चाहिए, आपको दोबारा सोना नहीं चाहिए। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको उठकर स्नान करके और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसी समय पर आपको परमात्मा का ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा करना चाहिए। ऐसे में ईश्वर आपको उठा रहे हैं, भगवान आपसे बातें करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप अपनी इच्छा भगवान के सामने जाहिर कीजिए, आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। लेकिन अगर आप ऐसे में नहीं उठे तो कम से कम भगवान के नाम का ध्यान करके, उनके मंत्रों का जाप करके ही सोएं। ऐसे ही और आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं कि सुबह के उठने के बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ये भी आपके लिए जानना बेहद ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास है। बिस्तर पर पड़े पड़े मोबाइल ना देखें। सुबह उठते ही मोबाइल देखने से दिमाग तुरंत तनाव मोड में चला जाता है, क्योंकि अचानक ढेर सारी जानकारी दिमाग पर। सुबह का पहला दृश्य ईश्वर प्रकाश या जल होना चाहिए, ना कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। और उठकर तुरंत गुस्सा या बहस ना करें। सुबह का समय मन की पवित्रता का समय होता है। उठते ही गुस्सा करना, झगड़ा करना या घर में कड़वे शब्द बोलना आपके चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा बना देता है। कई ग्रंथों में लिखा है कि सुबह बोला गया कठोर शब्द पूरे दिन को अशुभ बना सकता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि नींद से उठते ही इंसान की मानसिक अवस्था नाजुक होती है। ऐसे में नकारात्मक भाव दिन भर का मूड बिगाड़ देते हैं। उठते ही बिना पानी पिए चाय ना पिएं। बहुत लोग सुबह उठकर सीधे चाय पी लेते हैं, जबकि ये आदत शरीर को खराब करती है। पूरी रात पेट खाली रहता है और सीधे चाय जाने से एसिडिटी बढ़ती है। इससे पाचन बिगड़ता है और ऊर्जा की कमी महसूस होती है। पहले 1-2 गिलास पानी पीकर और शरीर को अंदर से जगाना चाहिए। इससे टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और दिमाग भी तरोताज़ा होता है। सुबह उठकर तुरंत किसी की बुराई या आलोचना ना करें। सुबह सुबह किसी की बुराई करना आपके स्वयं के दिन को खराब करता है।
हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त से सुबह तक बोले गए शब्द जल्दी फल देते हैं। नकारात्मक बोलने से वही नकारात्मकता आपके जीवन में लौट कर आती है। इसीलिए उठते ही मन को शांत रखें और कोई आलोचना ना करें। उठकर आलस में पड़े ना रहें। बिस्तर से उठकर देर तक लेटे रहना, बिना कारण उधेड़ बुन कहना या उठने में टाल मटोल कहना आपके दिन की ऊर्जा को खा जाता है। ऐसा कहने से मन भारी हो जाता है और दिन भर आलस से चिपका रहता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठने वाले लोग ज़्यादा सकारात्मक और सफल होते हैं। उठकर बिना मुंह धोए किसी से बात न करें। रात भर हमारे मुंह में कई बैक्टीरिया बनते हैं। बिना कुल्ला या मुंह धोए बात कहना न हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, न ऊर्जा के लिए। प्राचीन मान्यताओं में भी कहा गया है कि बिना प्रातः स्नान कम से कम मुंह धोना, बिना मुंह धोए बोले गए शब्द प्रभावहीन और अशुभ होते हैं। सुबह उठते ही गंदे कपड़े ना पहने। कई लोग आदत बस उठकर वही कल वाले कपड़े पहन लेते हैं। खासकर घर में ये आदत आलस बढ़ाती है और शरीर की ऊर्जा को अवरुद्ध करती है। सुबह हमेशा साफ कपड़े पहनने से मन और घर दोनों में सकारात्मकता आती है। उठते ही भारी काम या मानसिक तनाव वाला काम ना करें। सुबह सुबह बड़ा फैसला लेने, किसी विवाद को सुलझाने या किसी भारी जिम्मेवारी पर सोचने से दिमाग झट से थक जाता है। सुबह का समय हल्के और शांत कार्यों के लिए माना गया है, जैसे टहलना, जल पीना, ध्यान, संकल्प करना। भारी कार्य बाद में करने चाहिए। उठकर किसी को डांटना या बच्चों पर चिल्लाना ना शुरू करें। सुबह का माहौल घर का चेहरा होता है। यदि घर की शुरुआत चिल्लाहट से होती है तो पूरे घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है। बच्चे हों या बड़े, सुबह की पहली आवाज़ हमेशा मधुर होनी चाहिए। यह धन, सुख और सौभाग्य को आकर्षित करती है। उठते ही दरवाज़ा खोलकर बाहर की गंदगी या कचरा ना देखें। बिस्तर से उठते ही बाहर का गंदा दृश्य देखने से मन में गंदगी और नकारात्मकता आती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह पहला दृश्य शुभ होना चाहिए, जैसे दिया, पानी, धूप, सूर्य या भगवान की छवि। इसलिए उठकर तुरंत दरवाज़ा खोलना या गली की गंदगी देखना भी शुभ नहीं माना गया है। उठते ही बाथरूम में ज़ोर ज़ोर से पानी ना चलाएं। सुबह का समय शरीर और मन के संतुलन का समय होता है। उठते ही अचानक तेज आवाज़ वाले काम, जैसे नल को पूरी स्पीड पर खोल देना या शावर तेज कर देना, दिमाग पर अचानक शोर का झटका देते हैं। इससे नर्वस सिस्टम असंतुलित होता है और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह मृदु ध्वनि यानी कि हल्की आवाज़ों से शुरू करनी चाहिए ताकि मानसिक शांति और सौभाग्य बना रहे। सुबह उठकर कर्ज या पैसों की चिंता ना करें। कई लोग उठते ही सोचने लगते हैं कि आज पैसे कैसे जुटेंगे, कौन सा बिल देना है, कौन पैसा देगा। इससे मन तुरंत भारी हो जाता है और दिन भर मानसिक तनाव घेर लेता है। अध्यात्म में माना गया है कि उठते ही धन की चिंता करने से धन की ऊर्जा और दूर भागती है। सुबह पहले मन को स्थिर करें, फिर योजनाएं बनाएं। इससे काम खुद आसान होगा। उठकर तुरंत टीवी या रेडियो ना चलाएं। सुबह उठकर समाचार देखना, तेज आवाज़ में गाने सुनना मन पर अनावश्यक भार डालता है। टीवी की ऊर्जा मिलाजुली होती है, कभी नकारात्मक कभी तेज शोर, जो आपकी आंतरिक ऊर्जा को बिगाड़ देती है। इसलिए सुबह का पहला 1 घंटा इलेक्ट्रॉनिक शोर के बिना रखना चाहिए ताकि मानसिक शक्ति बढ़े। और उठते ही घर की झाड़ू सफाई ना करें। सुबह सुबह झाड़ू लगाना कई परंपराओं में अशुभ माना गया है। इसका कारण ये है कि रात भर घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनती है और सुबह मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाने से ऊर्जा बिखर जाती है। दूसरा कारण, सुबह शरीर कमज़ोर होता है। झुककर झाड़ू लगाना रीढ़ पर दबाव डालता है, जिससे पूरे दिन पीठ दर्द या कमजोरी रह सकती है। उठते ही आंखें मलमल कर ना खोलें। कई लोग उठते ही आंखें जोर से मलते हैं, जिससे आंख की नसें और कोमल ऊतक कमज़ोर होते हैं। इससे जलन, लालपन और धुंधलापन भी आ सकता है। आध्यात्मिक मान्यता यह है कि सुबह आंखें तुरंत हल्की रोशनी,
पानी या भगवान की छवि देखकर ही खोलनी चाहिए ताकि दिन शुभ शुरू हो। उठकर तुरंत कामकाज की दौड़ में ना लग जाएं। उठते ही रसोई कामकाज, ऑफिस की चिंता या भाग दौड़ में लग जाना सबसे बड़ा नुकसान करता है। शरीर को नींद से जागकर सामान्य होने में 15 से 20 मिनट चाहिए। इस बीच अगर आप तुरंत घरेलू काम या ऑफिस की फिक्र में लग जाते हैं तो दिन भर थकान बनी रहती है। पहले कुछ मिनट शांत बैठें, पानी पिएं और परमात्मा का ध्यान करें, उसके बाद ही आप काम शुरू करें। उठकर गुस्से में बच्चों को स्कूल के लिए ना जगाएं। कई घरों में सुबह जल्दबाजी में बच्चे उठते नहीं तो माता पिता चिल्लाने लगते हैं। यह आदत बच्चों के मन में नकारात्मकता भरती है और पूरे परिवार का मूड खराब करती है। सुबह की शुरुआत मधुर होनी चाहिए। धैर्य से बच्चों को उठाना चाहिए ताकि घर में सौभाग्य और शांति बनी रहे। सुबह उठकर पिछले दिन की गलती या दुख याद ना करें। कई लोग उठते ही कल का झगड़ा, दर्द या की गई गलती याद करने लगते हैं। ऐसा करने से मन तुरंत उदास और कमज़ोर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में मन जितना शुद्ध और शांत रहता है वही ऊर्जा दिन भर असर करती है। इसलिए सुबह का समय पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत के लिए होता है। उठकर तुरंत ठंडी हवा या एसी में ना बैठें। सुबह शरीर का तापमान कम होता है। ऐसे में उठकर सीधे तापमान में बैठने से नर्वस सिस्टम पर थोड़ा थक्का पड़ सकता है। इससे सर्दी, सिर दर्द और कमजोरी बढ़ती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह शरीर को धीरे धीरे गर्माहट देनी चाहिए, न कि अचानक तापमान में बदलाव। और उठते ही भोजन के बारे में ना सोचें। बहुत लोग सुबह उठते ही सोचने लगते हैं आज नाश्ते में क्या बनेगा, क्या खाएंगे। इससे मन भोजन की ओर अधिक आकर्षित हो जाता है और ध्यान बिखर जाता है। सुबह का पहला काम शरीर और मन को संतुलित करना, मेडिटेशन, ध्यान, जल सेवन और पूजा। भोजन बाद में आता है और वह भी जब पाचन अग्नि पूरी तरह जाग जाती है, और इसके बाद बाकी की और दिनचर्या के काम आपको शुरू करने हैं। ठीक है। ओम शांति।